तो देखिए, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि वो तमाम श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि सभी संगम नोज पर जाने की जिद ना करें, क्योंकि हर कोई संगम नोज में जाकर ही स्नान करना चाहता है। ऐसे भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फिर माहौल खराब होता है। आप पूरे संगम घाट में जहां भी आपको मौका मिल रहा है वहां पर आप स्नान कर सकते हैं। स्थान का महत्व होता है और गंगा जी दूर तक यहाँ पर है, तो ऐसे में आपको जहां मौका मिल रहा है वहां स्नान करिए और अफवाहों से खुद को और आसपास के लोगों को बचा कर रखें। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री JP नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, DGP हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ ADG लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातःकाल तक
लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहाँ पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर ये बताया है कि कैसे जो दुर्घटना घटित हुई है उस पर नजर बनी हुई है और उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है। आगे से ऐसा ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन श्रद्धालु से भी अपील की है कि वो सरकार पर भी भरोसा रखें, अधिकारियों पर भी भरोसा रखें, पुलिस पर भी रखें, लेकिन सहयोग भी करें और धैर्य भी बनाए रखें। हर किसी को जो बेताबी संगम नोच पर पहुंचने की रहती है, उसको लेकर थोड़ा सा ये सहयोग करें कि जहां पर जिस जगह भी आप मौजूद हैं, जिस भी घाट पर, वहीं पर स्नान करें और फिर अपने घर जाएं। भीड़ इकट्ठा ना करें। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, देखिए अब अगर आप तस्वीरें देख रहे हैं तो बहुत ही कंट्रोल्ड स्थिति दिख रही है। जैसे जैसे दिन ढल, कल तो बहुत ही मतलब हम कोलकाता से आए हैं, बहुत ही मतलब तकलीफ हुआ। इतना भीड़ था, पूरा दब गया था। बहुत जन मेरे सामने बीमार पड़ गए। एम्बुलेंस में भी ले जाने के लिए सुविधा मतलब था, लेकिन इतना भीड़ था कि एम्बुलेंस भी जा नहीं पा रहा था। फिर उनको कैरी करके लेके गए, लेकिन व्यवस्था ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो संगम तक पहुँचने का रास्ता और बाहर आने का रास्ता है, ये व्यवस्था थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था। आप देख सकते हैं। तो देखिए श्रद्धालु से जब बातचीत की जा रही है तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि व्यवस्था बेहतर है, लेकिन जो जगह जगह से रास्ते ब्लॉक किए गए हैं उनको खोल देना चाहिए। इसी को लेकर बीते दिन भी नाराजगी देखने को मिली थी। उनका कहना था कि हम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं मौनी अमावस्या के लिए, ऐसे में सड़कों पर ही उन्होंने पूरी रातें गुजारी हैं। और जब वो जिस भी रास्ते से जा रहे हैं वहां पर बैरिकेड्स लगे हुए दिख रहे थे, क्योंकि जितने पीपा पुल्स हैं वो सब बंद कर दिए गए थे।